लेकिन फिर जब हम यहाँ आए थे तो मैंने वालदा को भी ये कहा था, हमने कहा कि अब टेंशन नहीं लेनी, हमारे वहाँ पे हमारी अम्मा एक हैं और जो कि हमें खाना बना के देती हैं और घर वाला खाना मिलता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं होम कैफ़े में, और ये होम कैफ़े कोई मर्द नहीं बल्कि एक 70 साल खातून चलाती हैं अपने बच्चों के लिए। आज से 13 साल पहले इन्होंने इनका आगाज़ किया और आज माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि होम कैफ़े पे किस कदर रश है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आबदा आंटी से, तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि होम कैफ़े में क्या हो रहा है। जी तो नाज़रीन, होम कैफ़े की ऑनर, होम कैफ़े की कुक हमारे साथ मौजूद हैं। आबदा आंटी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आंटी, कब से ये काम कर रही हैं, कब से ये होटल चला रही हैं? तकरीबन 13 साल हो गए हैं जी मुझे ये काम करते हुए। यहाँ पे कैफ़े में खाना बनाना, ये ख्याल तो नहीं था कि होटल चलाना है, लेकिन जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, बेटा बेशक जॉब भी करता था सब, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि अकेला वो काम करे, अकेला ये ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी संभाले। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, घर में बैठना, फारग बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरह से ये काम शुरू किया, तो अल्लाह ने बरकत डाली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं करती रही, लोग आते रहे, मेरा हौसला अफजाई हुई, तो फिर कंटिन्यू रखा इस काम को और अभी तक ये माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल अननोन जगह थी, नए लोग थे, लेकिन जो अजीज़ रिश्तेदार हैं उनको नहीं लग रहा था अच्छा। तो फिर पहले उन्होंने कोई मेरा साथ भी नहीं दिया, तो बाद में फिर मुझे उनकी बातों ने असर नहीं किया, मैंने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया कि ये मुझसे नाराज़ हैं या इस तरह। तो ठीक है, वो अपने घर खुश, मैं अपनी जगह पे खुश हूँ। तो इन बातों ने मेरा और भी हौसला जो है वो बुलंद किया कि मुझे इनको नहीं देखना, मुझे अपने बच्चों को देखना है, अपने घर को देखना है और किसी से मांगना नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तो ख़ुद अपनी मेहनत मजदूरी करके तो रोटी खानी है। रिस्पांस तो अच्छा नहीं था, लेकिन अब ठीक है, अब सही है, इसलिए कि उनसे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है, कोई ज़रूरत मुझे अल्लाह ताला ने नहीं डाली कि मैं उनके पास दोबारा जाऊं या इस तरह की कोई कहानी सुनाऊं कि मैं परेशान हूँ, ये है वो है। बल्कि उनकी कोई भी खुशी हो, कोई भी मतलब इवेंट हो, उनके घर में कोई भी काम हो, तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। तो देखते हैं वो लोग कि माशाल्लाह सही है, आबदा कदीर अपने घर में अपने काम पे खुश है और ठीक भी है। और बस अल्लाह का शुक्र है बेटा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं कहती हूँ कि बाकी लेडीज़ भी जो हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जिनको लोग नहीं जानते और वो अपना काम कर रही हैं, उन वो भी ठीक है। जो बाकी लेडीज़ भी हैं, ये नहीं कि वो अपने घर बच्चों को भी टाइम दें और काम भी करें, कि ये मेरा मैसेज समझ लें कि दूसरी लेडीज़ के लिए कि आप भी माशाल्लाह सब काम करते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई मतलब कोई परेशानी नहीं होती। ये महसूस करने से बहुत परेशानी होती है। तो जब आदमी अपनी खुददारी को देखता है, अपनी इज़्ज़त को देखता है कि वो सब ठीक चल रहा है, तो फिर कोई परेशानी नहीं। मैं अकेली थी उस वक़्त, मेरा बेटा था साथ, तो बेटी छोटी थी, लेकिन ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे काम बढ़ता गया, मैं खुद ही पराठा बनाना, आमलेट बनाना, उनके आगे रख के जाना, फिर वापस किचन में दौड़ के जाना, फिर कोई दूसरा नाश्ता बनाना, कोई खाना जब तैयार हो गया तो एक एक टेबल पे मैं खुद सर्व करती थी। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह जो है बच्चे लड़के जो हैं वर्कर वो आते गए, तो स्टाफ बढ़ता गया, तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी मुझे सहूलत हुई कि अब मैं पका के रख के तो बैठ जाती हूँ, सामने इसको लुक आफ्टर करती हूँ कि कस्टमर्स के पास जो कोई चीज़ जा रही है, कोई ठंडा सालन ना हो, रोटी ठंडी ना हो, उनकी कोई कंप्लेन हो तो वो मुझसे करें, तो फिर मैं इनको खींचूँ, इनसे पूछूँ कि इस तरह क्यों किया है, कि सही सही काम करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक टीम है बेहतरीन और सही काम चल रहा है।
अच्छा, कितने बच्चे हैं आंटी आप? मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। एक वो आदत हो गई है, रूटीन वाइज जो मैं काम कर रही होती हूँ उससे मैं हट नहीं सकती, कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मेरे कस्टमर बाहर परेशान फिर रहे हैं या मैं लेट गई हूँ, आराम कर रही हूँ, तो ये दूसरी टीम क्या उनके साथ सलूक करेगी। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको कंटिन्यू देखती रहूँ, कि इसको संभाल के चलना है, कि लोग ये नहीं कि छोड़ ही जाए आना, कि इनके साथ कोई इस तरह का बिहेवियर हो। तो इसलिए मैं रेस्ट, थोड़ा बहुत रेस्ट है, बेटा होता है तो उस वक्त थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ, वो अपनी भी जॉब करके थका हुआ आता है, लेकिन फिर वो इधर मेरे साथ खड़ा होता है। तकरीबन सारी चीज़ें खाते हैं, चिकन भी बना होता है, सब्ज़ी आज जैसे आलू मटर गाजर भी बना हुआ है और चिकन भी बना हुआ है और बिरयानी बनी हुई है, दाल माश बनी हुई है। तो आज बारिश बहुत थी तो इसलिए कम मेन्यू जो है, नहीं तो 6 खाने जो होते हैं वो लाजमी होते हैं। कि बिरयानी की भी है, पुलाव यखनी वाला आंटी जी बनाएं, काले चने बनाएं वाइट राइस के साथ, इस तरह से डिमांड करते हैं। सुबह नाश्ते में मूली वाला पराठा भी, गोभी वाला पराठा, आलू वाला पराठा, फ्रेंच टोस्ट, ऑमलेट, हाफ फ्राई, जैसे जैसे उनका शौक़ है, लिखा होता है मेन्यू, तो वैसे वैसे उनको मतलब बना के दिया जा रहा होता है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। लस्सी भी होती है, चाय भी होती है, सारी चीज़ें ना सारा कुछ अकेले मैनेज कर लेती हूँ? कर लेती हूँ। मेरे साथ जो हैं टीम, वो मुझे कटिंग शटिंग करके देते हैं, लेकिन गोश्त वगैरह ये ख़ुद धो के फिर मैं शुरू करती हूँ। मोस्टली साथ ही खड़ी होती हूँ, कभी उसने वो काम कर लिया, उसने वो कर लिया जो मेरे हिस्से में आए, लेकिन मैं अपने सामने ही सारा काम कर रही हूँ। होम डिलीवरी भी है ये हमारे साथ, तकरीबन हॉस्टल हैं तो बच्चे ख़ुद भी खाते हैं अपने दोस्तों के लिए, अगर वो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में लेके जाते हैं खाना। कोई बीमार हो जाए उनके दोस्त वगैरह तो फिर वो कहेंगे आंटी आप खिचड़ी बना के दें दही के साथ, हमारे मेहमान हैं, अजीज़ हैं, या कोई है हॉस्पिटल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी मर्ज़ी का भी खाना बना के दिया जाता है, पैक करवा के भी लेके जाते हैं। ज़्यादातर हॉस्टल में खाना जो है वो डिलीवर किया जाता है। नहीं अपने अजीज़ों से, लोगों से उस वक़्त तो नहीं, ये डरने वाली बात नहीं है, ये हिम्मत वाली बात है। वही लोग आपको मतलब कि खुश होंगे आपको उस वक़्त देख के जब आप स्टैंड होते हैं और उसी काम को कर रहे हैं, जारी है काम। तो ख़वातीन को डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि डरने वाली कोई बात ही नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जब खुद आदमी सही है तो सारी कायनात सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महरोज़ खान। तो कैसा लगता है घर से इतना दूर, फैमिली से दूर, माँ के हाथ का खाना? ऑब्वियसली अच्छा लगता है। मैं आंटी के पास आई गेस 5-4 साल से आ रहा हूँ, तो हमें तो कभी फील ही नहीं हुआ कि हम घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि आंटी हमारे लिए, मतलब मेरे लिए माँ के बराबर है। और हमारे लिए कुछ भी होता है, इवन कभी हमें बुखार भी होता है, हमें कुछ भी मसला होता है, अम्मा जी के पास हम आते हैं तो हम कहते हैं आंटी जी ये बना के हमें खिलाएँ, कुछ भी आंटी खिलाती हैं हमें। जैसे माँ से फरमाइश की जाती है वो फरमाइश पूरी करती है, वैसे आंटी भी? ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली घर वाले तो परेशान होते हैं, लेकिन फिर जब हम यहाँ आए थे तो मैंने वालदा को भी ये कहा था, हमने कहा कि अब टेंशन नहीं लेनी, हमारे वहाँ पे हमारी अम्मा एक हैं और जो कि हमें खाना बना के देती हैं और घर वाला खाना मिलता है। तो वो घर वाले काफ़ी सेटिस्फाइंग कि चलो ठीक है बच्चा घर का खाना खाता है। और बस कभी भी मतलब हमें लास्ट टाइम भी, जब पिछले साल भी मुझे जब बुखार हुआ था तो मैं यहाँ आ गया था, मैं कहा अम्मा जी दलिया बना के दो, आप ये चीज़ें बना के दें। कहती ठीक है आप बैठे, मैं भी बना के देती हूँ। अच्छा लगता है, खाना टेस्टी है, घर का ही स्वाद है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं होते, टेस्टी खाना होता है। ये मादे वगैरह के लिए ठीक होता है, बंदे का मादा ठीक हो तो पढ़ाई भी हो सकती है। नहीं, हॉस्टल के करीब यही है, 1-2-4 कैफ़े हैं, लेकिन हम पिछले कोई 2-2.5 साल से यहाँ से ही खा रहे हैं, क्योंकि खाने का स्वाद अच्छा है और ये सफाई वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम इधर ही आते हैं। अच्छा, आबदा आंटी के हाथ की कोई स्पेशल चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद? दाल चावल और चना दाल, चिकन कलेजी और चिकन मसाला। चिकन कलेजी और दाल माश तो शौक़ से खाते हैं। फरमाइश करके 1-2 दफ़ा साग बनवाया था। यहाँ पे बिल्कुल घर का बना हुआ खाना, इतना फ्रेश, और मतलब जो आजकल आपको नहीं होटल्स में मिलता। तो मैं खुद भी वर्किंग लेडी हूँ, तो आपको पता है घरों में फिर मुश्किल होता है वर्किंग लेडीज़ के लिए, तो यहाँ मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है। आगे फैमिली को भी लेके आती हूँ, बच्चे भी आते हैं, हम पूरी फैमिली आते हैं। माशाल्लाह बहुत कुछ, आलू वाले पराठे, साग
बहुत कुछ इनके हाथ का, सब कुछ स्पेशल है इनके हाथ का। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको बिल्कुल फैमिली जैसा फील होता है उनके साथ, बल्कि ऐसी टर्म्स वो बन गई हैं, वो इतने प्यार करने वाली हैं कि वो बिल्कुल यूँ लगता है हम अपनी फैमिली में बैठे हैं, हम बाहर कहीं बैठे नहीं हुए रेस्टोरेंट में। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो टेस्ट कॉन्शियस हूँ। मुझे तो आंटी के हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब एक इनकी स्पेशलिटी है साग की। मैं अमूमन ना अपनी वालदा के हाथ का साग खाता था, जब वालदा की डेथ हुई तो उसके बाद मैंने साग खाना छोड़ दिया। जब इनके हाथ का पहली दफ़ा खाया तो मुझे सेम टेस्ट वही लगा। मैं तो तब से मतलब है कि कभी मॉर्निंग में, कभी आफ्टरनून, कभी नाइट मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। मैं अगर कभी भी खाने के लिए आया ना तो इसको मैं साथ लेके आया हूँ, इसलिए कभी नाराज़ नहीं हुई। क्योंकि मैं मतलब है कि वो ऐसा था कि कोई भी चीज़ खाने का मूड हुआ है, अगर मैं अकेला आया भी हूँ तो मैंने घर वालों के लिए पैक करवा लेना है। मैं तकरीबन 1.5 साल से नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम पेशावर में मसाले ज़्यादा नहीं खाते, यहाँ पे होता है लेकिन यहाँ पे इतना नहीं होता। मतलब बाहर अगर हमें बोर्ड बाज़ार में पहले हम रहे तो वहाँ पे हम अवॉइड करते थे खाना ही खाना। कभी कभार बस बाहर निकलते दिन में एक दफ़ा, यहाँ पे मतलब पहले दिन में एक दफ़ा होता था, यहाँ पे 3 दफ़ा ही खा लेते हैं। और ये लोग नाश्ते में भी थोड़ा लिहाज रख लेते हैं, मिर्च वगैरह नहीं डालते।